हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का उत्कर्ष के इस शानदार और लाजवाब सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। और आज का बहुत ही सुंदर पर्व है, बहन और भाई के अटूट रिश्ते को दर्शाने वाला भैया दूज का त्यौहार जो है आप बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे। और भैया दूज का त्यौहार की अपनी पौराणिक मान्यता रहती है कि इस दिन जो है यमराज जो है जो अपनी बहन यमी, जिसे हम बोलते हैं यमुना, के घर गए थे और यमुना ने जो है उनके माथे पर तिलक लगा कर दिया। ये यमराज जी, ये यमी जो है माथे पर तिलक लगा करके उनका अभिनंदन किया था। और इस दिन जो है यमराज की पूजा की जाती है और यमुना नदी का स्नान बड़ा पवित्र मानते हैं। आप भी यमराज की पूजा करें, यमराज जी को याद करें, है ना। नहीं तो यमराज जी ने याद कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। तो यमराज और यमी की आराधना में भैया दूज का त्यौहार मनाते हैं। ऐसी अपनी पौराणिक मान्यता ऐसी भी कहती है कि इस दिन जो भगवान कृष्ण जो है उन्होंने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और नरकासुर के आतंक से लोगों को मुक्त करके वो अपनी बहन सुभद्रा के घर गए थे, जहां सुभद्रा ने उनका स्वागत सत्कार किया था। उसमें उपलक्ष्य में भी अपन जो है भैया दूज का पर्व मनाते हैं। तो भाई और बहन के अटूट रिश्ते का, प्रेम का त्यौहार भैया दूज की आप सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद आज का सेशन जो है वो हम प्रारंभ कर रहे हैं कि मेहंदी, रोली और कंगन का श्रृंगार नहीं होता। मेहंदी, रोली और कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन और भैया दूज के त्योहार नहीं होते, रह जाते हैं वो घर सूने आंगन बन करके जिन घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिन घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। तो आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यह रहा आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप सभी को ज्ञात हो कि संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भाई कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहां हुई थी? स्थान क्या था इसका? विज्ञान भवन, नई दिल्ली। भाई विज्ञान भवन, नई दिल्ली। और इसमें जो टोटल संविधान सभा के 389 मेंबर थे, उनमें से 211 सदस्य ही उपस्थित हुए थे। और इसके जो अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सुन लेना अच्छे से, अस्थायी अध्यक्ष इस दिन बनाया गया था। और वो बनाया गया था किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ध्यान रखो आप लोग, किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इस बैठक में हैदराबाद और मुस्लिम लीग पार्टी जो थी, उन दोनों ने ही भाग नहीं लिया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये बने थे फिर आगे चलकर के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। भाई स्थायी अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो ये बने थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की मीटिंग में। भाई 1946, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान की संघ समिति या संघीय समिति, दोनों जो है, संघ और संघीय समिति जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो है ये संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई करेक्ट आंसर हो गया है आपका यहां पर डी। भाई ध्यान रखो आप लोग। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है भाई आपके सामने, ये रहा। बता दीजिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिया डिवाइडेड लाला लाजपत राय के द्वारा, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यह लिखी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान अपने भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। इंडिया डिवाइडेड लाला लाजपत राय ने लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। कौन सी लिखी थी? अनहैप्पी इंडिया। और महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर भाई, प्रथम शिक्षा मंत्री हुए थे, शिक्षा मंत्री हुए थे। और वर्तमान में कौन है रे? धर्मेंद्र प्रधान। बीकानेर नहीं है प्रधान, ये धर्मेंद्र प्रधान है, ध्यान रखना है ना। और राजीव गांधी सरकार के समय 1986 में शिक्षा मंत्रालय का पद ही समाप्त करके उसका नाम रख दिया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय भाई। क्या रख दिया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और मोदी सरकार ने वापस इसका नाम चेंज कर दिया। कब? 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की, इस समय इसका नाम बदल के वापस शिक्षा मंत्रालय। और वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये है भाई वर्तमान में शिक्षा मंत्री। तो सी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अगर आपसे ये पूछे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, आप क्या उत्तर करोगे भाई? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और अगर आपसे ये पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। हिसाब किताब बराबर, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है बिहारी बाबू भाई, उपनाम के रूप में क्या बोलते हैं? बिहारी बाबू। और अजात शत्रु भी कहा जाता है। अगला तो ये देखो आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे भाई। और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल क्या रहा था? तो प्रथम राष्ट्रपति यानी 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक भारत के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था। सबसे लंबा कार्यकाल रहता है। संविधान सभा की जो संचालन समिति है अपनी, संचालन समिति, और संविधान सभा की जो झंडा समिति थी, झंडा समिति, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे भाई। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भाई, स्थायी अध्यक्ष भी कौन बने थे? तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। करेक्ट है सभी के। बिहारी बाबू और अजातशत्रु देश रत्न के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, बताओ देखे, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या रही है? यहां पर दोहरी नागरिकता है, ड्यूल सिटीजनशिप है, संविधान की सर्वोच्चता, या फिर केंद्र में संपूर्ण शक्ति, केंद्र सरकार कंप्लीट पावर और एट द सेंटर, या शक्तियों का एकीकरण। बता दो देखे कि राइट आंसर आपका यहां पर क्या होता है। तो पहली बात, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। यहां पर केंद्र के पास संपूर्ण शक्ति नहीं है, राज्यों के पास भी शक्ति है, और शक्तियों का एकीकरण नहीं है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है यहां पर। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान ही सर्वे सर्वा यहां पर है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं भारत में जो है वो एकल नागरिकता है। भारत में क्या है? एकल एक व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता हो सकती है। और एकल नागरिकता के लिए संविधान का भाग 2 अपन पढ़ते हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक पूरा इसी का विवरण है। और कहां से ली गई है ये ली गई है अपने एकल नागरिकता ब्रिटेन से भाई, इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम पास किया गया था। दूसरा, केंद्र के पास नहीं है, बल्कि हम जो पढ़ते हैं संविधान की जो 7वीं अनुसूची हम पढ़ते हैं, ध्यान रखो आप लोग, कौन सी? 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 सूची बनाई गई है। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्णय, जो मूल संविधान में कितने 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सरकार के पास 66 थे, अब 61 है। समवर्ती सूची में 47 थे, अब 52 है। तो ये वर्तमान में ध्यान रखो सब्जेक्ट है जिस पर कार्य किया जाता है। यहाँ पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार बनाती है, ठीक है, और यहाँ पर दोनों बनाते हैं। इन दोनों से भी अलग, जिसे अपन बोलते हैं अपशिष्ट शक्तियां, ध्यान रखो आप लोग अपने संविधान में, इनमें तीनों में नहीं है, तो वो कौन सी है? अपवाद, जिसे अपन बोलते हैं अपशिष्ट शक्तियां भाई। और अपशिष्ट शक्तियों का प्रावधान अपने संविधान में कनाडा से लिया गया है। पहला तो ये ध्यान रखो, अपशिष्ट शक्तियां क्या हो गई? जैसे भाई साइबर क्राइम हो गया, तो वो किस में आता है? वो राज्य
केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती तीनों में नहीं आएगी, वो किस में आएगा? अपशिष्ट शक्तियों में आता है, जैसे साइबर क्राइम वगैरह जो है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान ही सर्वोपरि होता है। रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाने का लगभग पूरा अधिकार किसके पास में होता है? भारत के संविधान के पास में होता है। तो यहां आपका राइट आंसर भी क्या हो गया भाई? बी आपका यहां करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन से पहले ये शानदार इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दीपावली, आज मैंने अभी आपको बताया था गोवर्धन पूजा का पर्व है, और आज सेकंड लास्ट डे है, यानी ऑफर का आज सेकंड लास्ट डे है, यानी 2 तारीख है। तो 24 से 3 नवंबर तक आपको दीपावली ट्रिपल धमाका ऑफर आपको मिल रहा है, जहां पर उत्कर्ष के एसएससी और रेलवेज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। साथ में ही एक्स्ट्रा 3 मंथ्स वैलिडिटी आपको यहां मिल रही है। साथ में ही रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपको मिल रहा है। तो आप लोग आज ही अपने मोबाइल में उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान, और इस दीपावली को बनाइए आगे सिलेक्शन वाली दीपावली। तो इसके लिए आप लोग आज ही उत्कर्ष ऐप में जाकर के अपने मोबाइल में उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और वहां से अपना जो भी आपका गोल है उसको सिलेक्ट कीजिए, और भारत की सबसे शानदार और सशक्त टीम के साथ में जुड़ करके अपने सपनों को साकार कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है भाई, ये रहा, बताओ देखे। अगले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है भाई? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें नोबेल नहीं देते? चिकित्सा, अर्थशास्त्र, गणित या केमिस्ट्री? तो सीधा सा यहां तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है, यानी गणित के क्षेत्र में नहीं देते। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में नोबेल देने की घोषणा हुई है, 10 दिसंबर को दिया जाता है एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन। तो नोबेल पुरस्कार जो है ये 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और कौन सा देश देता है रे? तो नोबेल देता है स्वीडन। और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 6 क्षेत्र कौन कौन से? देखो, एक तो हो गया आपका चिकित्सा, दूसरा हो गया आपका अर्थशास्त्र, तीसरा हो गया आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, चौथा हो गया आपका फिजिक्स भौतिकी, और 5वां हो गया आपका साहित्य, और 6वां हो गया आपका शांति। आप सभी को ज्ञात हो कि प्रारंभ में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नहीं देते थे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1967-68 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था ये, ठीक है। और शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये नॉर्वे देता है, स्वीडन नहीं देता है। और यहां अब आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि विश्व में गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो गणित के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है अबेल अवार्ड। अबेल अवार्ड जो कब प्रारंभ हुआ था रे? 2002 ईस्वी में हुआ था। कौन सा देश देता है? तो ये देता है नॉर्वे। नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, और गणित का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है उपनाम के रूप में। उपनाम में क्या बोलते हैं इसे? गणित का नोबेल। गणित का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भाई? नोबेल पुरस्कार है। जो कब दिया जाता है अगर आपसे पूछे तो 10 दिसंबर को दिया जाता है भाई। 10 दिसंबर को किसकी पुण्यतिथि आती है? एल्फ्रेड नोबेल की भाई। एल्फ्रेड नोबेल जी की पुण्यतिथि आती है, और इस दिन यह अवार्ड दिया जाता है। तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं देते हैं। भारत में सबसे पहले जो मिला था वो साहित्य के क्षेत्र का मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत में किसको मिला है? तो ये मिला है अमर्त्य सेन को 1998 में। यहां आपका राइट आंसर हो गया है गणित, बिल्कुल मैथमेटिक्स आपका यहां करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ देखे। राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? सीधा सा प्रश्न है कि वेतन और भत्ते का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची क्या कहती है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें अपन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, राजधानी सीमाओं के बारे में जिक्र करते हैं। दूसरी अनुसूची आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें वेतन और भत्ते का प्रावधान दिया गया है। तीसरी अनुसूची में, तीसरी में है शपथ और त्याग पत्र भाई।
तीसरे में क्या है, शपथ और त्यागपत्र, कौन किसको शपथ दिलाएगा, कौन किसको त्यागपत्र देगा, उसका पूरा प्रावधान दिया गया है। चौथी अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य, आपके ध्यान रखो, राज्य सरकार राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा की कुछ कितनी सीट जाएगी, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। और पांचवी अनुसूची में क्या है रे, पांचवी अनुसूची में है एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, महिला, कोई भी हो उनको आरक्षण का प्रावधान जो दिया गया है। और छठवीं अनुसूची में केंद्र सरकार 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जे, भाई कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके बाद में मैंने आपको जस्ट अभी बताया था 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, भाई केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, जो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी, 8वीं अनुसूची, भाई ध्यान रखो आप लोग, 8वीं अनुसूची सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके, जिसमें है भाई भाषा का प्रावधान। किसका है, लैंग्वेज। जब संविधान बना था तो उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज 14 को संवैधानिक मान्यता मिली थी और वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा के रूप में कौन सी जोड़ी गई थी, तो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। कब जोड़ी गई थी, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1967 इंदिरा गांधी सरकार के समय। और 15वीं के बाद में 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। यह कब जोड़ा गया था, तो यह 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में, जिसके तहत तीनों भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय। और इसके बाद में 19, 20, 21 और 22वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसमें भाषा जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। संथाली भाषा को जो जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 ईस्वी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी के सरकार के समय लास्ट टाइम जोड़ी गई थी। अब कितनी हो गई है, 22 भाषाएं हो गई है। तो ये 8वीं अनुसूची कंप्लीट आपके। इसके बाद में आती है, मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था रे, 1951 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के समय, जिसके तहत भूमि अधिग्रहण बिल, भूमि बिल जो है ये पास किया गया था। और इसको लेकर के 9वीं अनुसूची। इसके बाद 10वीं अनुसूची, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी में राजीव गांधी सरकार के समय, दल बदल कानून को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इसके बाद में 11वीं अनुसूची, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय, और त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी थी, जिसमें टोटल 29 विषय शामिल किए गए थे। और 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय, और नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, जिसमें कुल 18 विषय शामिल किए गए हैं। अब तक ये संविधान में कुल 12 अनुसूचियां जोड़ दी गई है, भाई ध्यान रखो आप लोग। और आपसे कौन सा पूछा गया था, इसमें आपसे पूछी गई थी दूसरी अनुसूची। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया है, सेकंड शेड्यूल आपका यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में यह रहा, बता दीजिए जल्दी से देखे। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय सीमा विश्व में सबसे लंबी सीमा है, भाई ध्यान रखो आप लोग। ऑस्ट्रेलिया की है, इंडोनेशिया की है, कनाडा की है या नॉर्वे की है। राइट आंसर रहेगा आपका कनाडा। इसकी राजधानी कहां है, ओटावा। मुद्रा है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया जिसे प्यासी भूमि का महाद्वीप, जिसकी राजधानी है कैनबरा, और यहां की भी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, डॉलर। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी पहले हुआ करती जकार्ता, अब है नुसंतारा।
और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और क्रोना यहाँ की है मुद्रा, और यहाँ की रुपया ही है भाई, है ना। तो यहां देखो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा देश बनाता है? कनाडा बनाता है। अगर आपसे यह पूछे कि सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो चाइना है भाई, ध्यान रखो आप लोग, चाइना है। 14 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है भाई। कितने देशों के साथ में? 14 देशों के साथ में। तो कनाडा आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है भाई। और इंडोनेशिया, जिसमें सर्वाधिक द्वीपों वाला शहर का देश कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक द्वीप कहां पर है? इंडोनेशिया में। विश्व में सर्वाधिक द्वीप कहां पर है रे? तो इंडोनेशिया में है। लेकिन अगर ये पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। और अगर आपसे यह पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा रे? तो नदी द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा है वो है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो है कहां पर? असम, भारत में। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर भाई, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। गंगा भारत की बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र। कनाडा सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है भाई, ध्यान रखो आप लोग। कंप्लीट है सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, ये रहा, बताओ देखे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में निश्चित किया गया है। किसमें? मौलिक अधिकारों में? जी नहीं। मौलिक कर्तव्यों में? जी नहीं। आर्थिक अधिकार में? जी नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? बिल्कुल राइट बात है, ठीक है ना। ध्यान रखो कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन रहेगा। महिला पुरुष बालकों की अवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। तो डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं रे? आयरलैंड से। और किस भाग में है संविधान के? भाग 4 में है भाई। अनुच्छेद 36 से 51 में है। और मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51A में। और भाग है 4A। और मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35। और भाग है 3। और ये कहां से लिए गए थे? ये तो लिए गए थे रूस से। और मौलिक अधिकार लिए गए थे अमेरिका से। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे अपने पास में, वर्तमान में 6। संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे बना दिया गया है कानूनी अधिकार, कानून की धारा 301 के तहत भाई, ध्यान रखो आप लोग। तो ये बन गया है कानूनी अधिकार। तो डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आ गया है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जिस पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है? ध्यान रखो आप लोग। होन्शु, शिकोगु या होकाइडो या क्यूशु? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जहां पर जापान का की राजधानी टोक्यो स्थित है? और टोक्यो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है भाई? तो वो है टोक्यो। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है भाई होन्शु। कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो यहां पर स्थित है, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो भारत है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक औसत एज है भाई, 90 लगभग। जनसंख्या वाला शहर। जापान को अपन उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, ध्यान रखो आप लोग, सूर्योदय का देश। और सूर्यास्त का देश ब्रिटेन को जापान। और जापान में यहां आगे जो द्वीप है इनके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी भी है। नागासाकी और हिरोशिमा, जिन पर अमेरिका ने परमाणु अटैक किया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया था। तो होन्शु द्वीप आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है भाई। कंप्लीट है।
नेक्स्ट ये रहा, बताओ देखे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है भाई? लोकसभा अध्यक्ष की, लोकसभा स्पीकर, भारत के जो सीजीआई है, या सेना के जो प्रमुख है, आर्मी चीफ? तो देखो, भारतीय चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, और चाहे एयरफोर्स हो, सभी प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति खुद करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। और सर्वोच्च न्यायालय हो और चाहे हाई कोर्ट हो, सर्वोच्च उच्च न्यायालय, किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और लोकसभा के अध्यक्ष को जो है लोकसभा में ही बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त व्यक्ति को, दल के नेता को तो प्रधानमंत्री, बहुमत के आधार पर लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? तो प्रथम थे गणेश वासुदेव मावलंकर भाई। लोकसभा में प्रथम कौन थे? गणेश जीवी मावलंकर, वासुदेव मावलंकर। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे एम अयंगर। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई थी लोकसभा की? तो वो थी भाई मीरा कुमार, मीरा कुमार। और दूसरी हुई थी सुमित्रा महाजन। और वर्तमान में कौन है रे? वर्तमान में है ओम बिड़ला जी, लगातार दूसरी बार अपने कोटा से ही है सांसद। और वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? सबसे अनुभवी व्यक्ति, तो वो है भर्तृहरि मेहताब। और वर्तमान में लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है विपक्ष में? तो प्रतिपक्ष नेता है राहुल गांधी। तो यहां आपका राइट आंसर भी क्या हो गया है? लोकसभा स्पीकर इज करेक्ट आंसर भाई। कंप्लीट है सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये रहा, बताओ देखे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है भाई? इनमें से कौन सा राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन या फिर रियाद? तो कैनबरा तो मैंने अभी आपको बताई थी ऑस्ट्रेलिया की है ही। कहां की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की है। और सिडनी, सिडनी राजधानी नहीं है भाई। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और जो किस नदी के किनारे है? सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे है भाई। और वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी है। और रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। लेकिन सिडनी किसी भी देश की राजधानी कैपिटल नहीं है भाई, ध्यान रखो आप लोग। कंप्लीट है भाई सभी के। तो ये आपको ध्यान रखना है, देश राजधानियों के संदर्भ में भी कई बार करेंसी को लेकर के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज का सेशन को ओपन करते हैं, यहीं पर विराम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। मैं श्री चरण पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पुनः आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, जय हिंद।